मेवाड़ के एक राजा हुए थे जैत्र सिंह, जिन्होंने सिंध के आक्रमणकारी ख्वास खां को हरा दिया और दिल्ली के सुल्तान अल्तमश को भी हरा दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने गुजरात पे आक्रमण करके गुजरात के शासक त्रिभुवन नारायण को भी हरा दिया। दिल्ली के सुल्तान का भाई भाग रहा था और भागते भागते मेवाड़ में आ गया और दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन उसे पकड़ने के लिए अपनी सेना के साथ आया। तो शरणागत रक्षा के लिए उसने दिल्ली के सुल्तान से लड़ाई लड़ी। आइए जानते हैं इस महान शूरवीर योद्धा जैत्र सिंह के बारे में कि इन्होंने अपने जीवन में अपने शासन काल में कौन कौन सी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं अजय पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेवाड़ी शान यूट्यूब चैनल राजपूताना क्षेत्र की, पूरे भारतवर्ष की जितनी भी ऐतिहासिक और शौर्य गाथाएं हैं उसको आप तक पहुंचाता है। ऐसा इतिहास जो हमसे छुपाया गया, ऐसी पुस्तकें जो पब्लिश नहीं हो पाई, उनसे इन इतिहास के कंटेंट को उठाकर आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास। जैत्र सिंह मेवाड़ के शासक बनते 1213 ईस्वी और 1213 ईस्वी में शासक बनने के बाद लगभग 10 वर्ष बाद 1223 ईस्वी में सिंध का एक आक्रमणकारी था ख्वास खां और उस ख्वास खां ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जैत्र सिंह ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और अपनी राज्य की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए इस सिंध के आक्रमणकारी से आ भिड़ा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था और इस भयंकर युद्ध में राजपूतों की एक विशेषता थी कि अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना, और इसी भावना के कारण जैत्र सिंह इस युद्ध में जीत जाते हैं और सिंध का जो आक्रमणकारी था ख्वास का, उसको युद्ध मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक आक्रमणकारी और आता है और वो फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करता है। ये आक्रमणकारी कहीं बाहर का नहीं था, दिल्ली का शासक था सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश की भी इच्छा थी कि मेवाड़ को हराकर मेवाड़ को अपने अधीन करे। लेकिन मेवाड़ के जो शासक थे उनकी एक विशेष बात थी कि वो अपने राज्य को अपनी माता के समान मानते थे, अपनी राज्य भूमि को मातृभूमि मानते थे और कितना भी संघर्ष करना पड़े संघर्ष करेंगे, लेकिन अपने राज्य के लिए समझौता नहीं। और यही विशेषता मेवाड़ को एक गौरवशाली इतिहास रचने के लिए जानी जाती है। दिल्ली के शासक सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और लड़ाई हुई और उस भयंकर लड़ाई में उसे लगा कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा। जब उसके दांत खट्टे हो गए तो वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर वापस दिल्ली भाग गया। इस युद्ध में जैत्र सिंह की विजय हुई। ये महान शूरवीर योद्धा थे जिन्होंने मलेच्छों को हराया, इतने भयंकर भयंकर युद्धों में जीत दर्ज करी। इतिहास में शायद इनके बारे में आपको पढ़ने को नहीं मिले, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जैत्र सिंह के शासन काल में जो प्रमुख युद्ध हुए, जिनमें उन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया, इस भावना के साथ लड़े और युद्ध जीत कर आए। लेकिन क्या होता है ना, अक्सर जब आपको मुंह की खानी पड़ती है, जब आप हार जाते हैं तो मन बड़ा खट्टा हो जाता है। और जाते जाते शमशुद्दीन ने भी यही किया कि नागदा और जो आहड़ था उसको तबाह कर दिया। और जब नागदा को तबाह कर दिया तो जैत्र सिंह ने एक अलग ऑप्शन ढूंढा कि ये बार बार इसी क्षेत्र में आते हैं और राजधानी को नष्ट कर देते हैं। तो जैत्र सिंह ने नागदा से, जो आहड़ और नागदा कभी राजधानी मेवाड़ की हुआ करती थी, वहां से अपनी राजधानी को चित्तौड़गढ़ शिफ्ट कर दिया। यहाँ से मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ बन जाती है। पूरे राज्य का संचालन चित्तौड़गढ़ से होने लगता है। चित्तौड़गढ़ के बारे में हम सभी जानते हैं, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ई। काफी रोमांचकारी यहाँ पर घटनाएं घटित हुई, जिसको इतिहास में हम जानेंगे। वन बाय वन हम पूरी डिटेल से ये जानेंगे कि हमारे इतिहास को कैसे हमसे छुपाया गया, हम कैसे हमारे इतिहास के बारे में नहीं जानते। सन 1242 ईस्वी की घटना है जब मेवाड़ का राज्य एक शक्तिशाली राजा के हाथ में था और उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमें हमारे राज्य का विस्तार करना चाहिए और विस्तार करने के लिए उन्होंने गुजरात के शासक पर आक्रमण कर दिया। उस समय गुजरात के शासक त्रिभुवन नारायण को हराकर गुजरात के क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला लिया। गुजरात विजय से वापस लौट रहे थे तो लौटते समय जैत्र सिंह ने नाडोल को तबाह कर दिया था, क्योंकि
नाडोल के कीर्तिपाल चौहान के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया था। अब सामंत सिंह उस समय मेवाड़ के शासक थे और सामंत सिंह की हार का बदला लेने के लिए जयद्रथ सिंह ने नाडोल को तबाह किया। जब गुजरात जीत लिया गया और गुजरात के बाद अब जयद्रथ सिंह मालवे की तरफ गए और मालवे के राजा जय सिंह के ऊपर आक्रमण किया और मालवा का जो अथूर्णा का क्षेत्र था उसे वागड़ क्षेत्र में मिला लिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली के शासक को हरा दिया, बाहरी आक्रमणकारी सिंध का जो था खास का उसको हरा दिया, गुजरात को जीत लिया, मालवा के क्षेत्र को जीत लिया। इस प्रकार से एक अपने राज्य को शक्तिशाली बनाते हुए राज्य की सीमाओं का विस्तार किया था जयद्रथ सिंह। और इनके शासनकाल की एक बहुत ही रोमांचकारी घटना थी 1288। उस समय दिल्ली का शासक था नासिरुद्दीन महमूद और नासिरुद्दीन महमूद के भाई के साथ अनबन हो गई। भाई वहां से दिल्ली से भाग गया और उसको पकड़ने के लिए नासिरुद्दीन महमूद अपनी सेना के साथ उसका पीछा कर रहा था। भाई भागते भागते कहाँ आ गया? मेवाड़ की तरफ। और हमारे क्षत्रियों की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, राजपूतों की एक सबसे बड़ी विशेषता थी आन बान शान और दूसरी शरणागत रक्षा। चाहे दुश्मन भी एक बार शरण आ जाए तो उसकी रक्षा करना वो अपना कर्तव्य, अपना फर्ज समझते हैं। और इसका बहुत सारे लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाया। तो यहाँ पर जब नासिरुद्दीन महमूद का भाई भागते भागते मेवाड़ में आ गया और नासिरुद्दीन महमूद जब मेवाड़ में प्रवेश करने लगा तब जयद्रथ सिंह नासिरुद्दीन महमूद से भिड़ गए और इस भयंकर युद्ध में जयद्रथ सिंह ने विजय प्राप्त की। ना कोई सीमा विवाद, ना आक्रमण का कोई कारण, ना लड़ाई का कोई कारण, केवल कारण एक मुद्दा था, अपने शरणागत आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना। शरणागत की रक्षा राजपूती धर्म माना जाता। आन बान युद्ध क्षेत्र में कोई पीठ दिखाकर भाग गया तो उस पर वार नहीं करते, कोई निहत्ता है तो उस पर वार नहीं करते, कोई असहाय है तो उसका फायदा नहीं करते। ये थी राजपूती शक्ति। इसीलिए आज इतिहास राजपूतों को याद। राजपूत कौन थे? एक क्षत्रिय थे और इन क्षत्रियों की विशेषता इस मेवाड़ के महान शासक जयद्रथ सिंह का 1253 ईस्वी में देहावसान हो जाता है। मेवाड़ की गद्दी फिर से खाली हो जाती है। साथियों, हमारे राजपूताना क्षेत्र की ऐसी ही स्टोरी गाथाएं सुनने के लिए आप मेवाड़ी शान चैनल के साथ जरूर जुड़े। जय हिंद।